आपकी बातों का बड़ा असर है, लोग बड़े ध्यान से आपको सुनते हैं। क्या संदेश देंगे, क्योंकि अभी महाकुंभ चल रहा है और अभी और भी स्नान है, लोगों के लिए क्या संदेश आपका है? क्योंकि सब लोग आज यही चाहते हैं कि हम आए और किसी तरह यहाँ पे स्नान करें, तो लोगों को एक पता लगना चाहिए कि वास्तव में यहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी स्नाती, जितने यात्री प्रयागराज में आते हैं, आपके जितने भी ज्ञात अज्ञात के पाप है उसका प्रायश्चित करने का सही अवसर है। ये जो महाकुंभ है 140 साल के बाद आया हुआ है, और मैं ये करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ भी आपको गंगा जी की धारा दिखाई दे आप वहाँ पे स्नान करें, आपको अवश्य पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। और आप अनावश्यक रूप से संगम नोज में जाने का प्रयास ना करें। अगर संगम नोज खाली है वहाँ जाएं, नहीं तो जहाँ भी गंगा जी की धारा आपको दिखाई दे आप वहाँ पे स्नान करें। और सबसे बड़ी बात यह है, आज हम जिस स्थिति में है इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी को जाता है और हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है। बहुत पहले की बात है, मैं एक यात्रा लेके आ रहा था जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था। उस समय आपने मुझे बुलाया था, मैं यात्रा लेके आया हुआ था। जब मैं बरेली में पहुंचा और कहीं सैकड़ों की संख्या में मेरी मुसलमान बहनें मेरे पास आई, मुझे घेर लिया, मुझे फूलों की वर्षा उन्होंने की। मैंने कहा भाई बहन क्या बात है, क्योंकि मैं गंगा यमुना और सरजू का जल लेके आया हुआ था और मेरे साथ करीबन हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे जो हम अयोध्या जा रहे थे। मुसलमान बहनों ने मुझे कहा, बोले गुरुजी हम तो अमित शाह के लिए मर जाएं वो भी बहुत कम है, हमारी आयु उनको लगे। मैंने कहा भाई क्यों, क्या बात है? बोले हमें पहली बार आज़ादी मिली। मैंने कहा कैसे? बोले हम जो महिलाएं हैं ना, हमें कल का मालूम नहीं था कल हम क्या होंगे, कल हमें कहाँ जाना है। कहीं हमारा पति आएगा शराब पी करके आएगा, हमें तलाक तलाक बोल देगा, हम कहाँ जाएं। अगर हमें आज़ादी मिली है, अमित शाह ने हमें दी है कि जब वो 3 तलाक कानून समाप्त हो चुका था। अभी की बात है, मैं भी यहाँ बैठा हुआ था, कल की बात बता रहा हूँ। मेरी कुछ माताएं बहनें नोएडा से आती है, यहाँ बैठी हुई थे। मेरा मेला सीओ वो भी यहाँ बैठा हुआ था। वो माताएं मुझे कहती है, बोले गुरुजी हमारी उम्र मोदी को लग जाए योगी को लग जाए। मैंने कहा भाई क्यों? बोला ऐसे व्यक्ति अब दोबारा हमको नहीं मिलेंगे। और ये बात सत्य है, मोदी जैसा व्यक्ति, योगी जैसा व्यक्ति ना भूतो ना भविष्यति हमको कभी नहीं मिलेंगे। वही प्रधानमंत्री जी जब वो कुछ नहीं थे, संघ में काम करते थे, तब भी उनकी घर की स्थिति वही थी, आज भी वही है। वही हमारे योगी जी, जैसे प्राचीन काल में उनकी स्थिति थी जब वो कुछ नहीं थे, और आज सब कुछ होते हुए भी उनके घर में कुछ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमें ऐसे नेता और मिले तो वाकई हम जो अखंड भारत की बात करते हैं अवश्य होगा, लेकिन ऐसे नेता मिलने दुर्लभ है। और हम यहाँ से ही कहना चाहेंगे कि समय सब सनातनी एक हो चुका है, सब सनातनी जाग चुके हैं। और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो हम पे ईंट फेंकेगा हम उस पे पत्थर फेंकेंगे, जो हमें उंगली दिखाएगा हम उसके बाजू ही उखाड़ देंगे। अब सभी शेर जाग चुके, सभी सनातनी जाग चुके हैं।